अगले कुछ ही घंटों में बाहर आ जाएंगे सुरंग में फंसे मजदूर। पहाड़ की चोटी पर चल रहा है सबसे बड़ा ड्रिलिंग मिशन। सुरंग में मजदूरों के बेहद करीब पहुंचा 800 का पाइप। बड़ी कामयाबी के करीब भारत का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन। दोस्तों, उत्तराखंड के उत्तरकाशी में सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 मजदूर जल्द ही सूरज की रोशनी देख सकेंगे। रेस्क्यू टीम ने दावा किया है कि कुछ ही घंटों के अंदर मजदूरों को सुरंग से बाहर निकाल लिया जाएगा। इसके लिए वर्टिकल ड्रिलिंग लगातार जारी है। सिलक्यारा सुरंग में ऑगर मशीन से ड्रिलिंग अब आर पार के करीब पहुंच चुकी है। बस कुछ ही वक्त की ड्रिलिंग अभी बाकी है। अधिकारियों का कहना है कि सब कुछ ठीक रहा तो आज रात तक रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट कर लिया जाएगा। बचाव ऑपरेशन में तमाम एजेंसियों के साथ ही पुलिसकर्मी, आईटीबीपी जवान भी डटे हुए हैं। मतलब अगर सब कुछ सही रहा तो अगले कुछ ही घंटों के अंदर सभी मजदूर टनल के बाहर आ जाएंगे। इस पूरे के पूरे जोन में दिन में तापमान तेज धूप के कारण सामान्य रहता है, लेकिन जैसे ही शाम ढलती है वैसे ही यहाँ पर सर्द हवाएं चुनौती बन जाती हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर जगह जगह अलाव जलाए जा रहे हैं। भारी ठंड के बावजूद बचाव दल से जुड़ी किसी भी टीम का हौसला कम नहीं है। मजदूरों को बाहर निकालने के लिए सरकार ने अब 5 अलग अलग तरह के प्लान्स पर काम किया है। मतलब अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो अगले 72 घंटे के अंदर सभी मजदूर टनल से बाहर आ जाएंगे। दोस्तों, जब पूरा देश दिवाली मना रहा था तब सुरंग में मलबा गिरने से ये 41 मजदूर फंस गए थे। तब से वहां पिछले 11 दिनों के अंदर लगातार इनको निकालने की कवायद चल रही है, लेकिन अभी तक कोई कामयाबी नहीं मिली। रेस्क्यू ऑपरेशन में कई तरह की बाधाएं भी आई। बाद में भारत सरकार ने इंटरनेशनल लेवल पर कई टनल एक्सपर्ट से बातचीत की और टनल एक्सपर्ट्स एल्बर्टो ड्रिक्स को भी मदद के लिए बुला लिया गया है। और उसके बाद अब लगातार वर्टिकल ड्रिलिंग की जा रही है, यानी पहाड़ की चोटी से बड़ी ड्रिलिंग हो रही है। अधिकारियों का कहना है कि हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग में काफी वक्त लग जाता है, साथ ही इसमें बहुत सारी बाधाएं आती हैं। लिहाजा अब पहाड़ की चोटी से सीधे नीचे की ओर वर्टिकल ड्रिलिंग की जा रही है। ये भारत का दूसरा प्लान था जो अब कामयाब होता दिख रहा है। इस वक्त पूरा सरकारी अमला उत्तरकाशी में सिलक्यारा सुरंग में चल रहे बचाव कार्यों में पूरी तरह से एक्टिवेट है। कई सारी सरकारी एजेंसियां लगातार काम पे जुटी हुई हैं। सभी को श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए खास काम सौंपे गए हैं। सरकार फंसे हुए लोगों का मनोबल बढ़ाने के लिए भी उनसे लगातार संपर्क करने में जुटी हुई है। राष्ट्रीय राजमार्ग और बुनियादी ढांचा विकास निगम लिमिटेड ने आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बढ़ाने के लिए 6 इंच व्यास वाली पाइपलाइन की ड्रिलिंग पूरी कर ली है और इसके जरिए अब लगातार सुरंग में फंसे हुए मजदूरों को अच्छा खाना मुहैया करवाया जा रहा है। साथ ही वहां पर बिजली और पानी की अच्छी व्यवस्था की जा चुकी है। अब तक इस सुरंग के अंदर आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई करने के लिए 4 इंच कंप्रेसर पाइपलाइन के माध्यम से ही सप्लाई हो रही थी। सरकार ने कहा है कि फंसे हुए मजदूरों के साथ वीडियो संचार स्थापित किया गया है और हवा और पानी के दबाव का उपयोग करके पाइपलाइन के अंदर मलबे को साफ करने का प्रयास भी किया जा रहा है। दोस्तों, ये सुरंग ब्रह्मखाल यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर सिलक्यारा और डंडाल गांव के बीच में बनाई गई है। ये 4 धाम महामार्ग परियोजना के हिस्से के रूप में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने उत्तराखंड में राडी पास के पास गंगोत्री और यमुनोत्री के सुरंग को जोड़ने के लिए सिलक्यारा में 4.531 किलोमीटर लंबी 2 लेन और 2 दिशाओं वाली सुरंग का निर्माण किया है। राष्ट्रीय राजमार्ग और बुनियादी ढांचा विकास निगम लिमिटेड इसके लिए 1383 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है। हालांकि दोस्तों, अब वहां पर ये मजदूर फंस गए, लिहाजा इनको बाहर निकालने के लिए बहुत बड़ा ऑपरेशन चल रहा है और इसमें बहुत बड़ी कामयाबी अब भारत को मिलती हुई दिख रही है।